देश की बात में बात अब सीट की सियासत की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट है जो इसलिए खाली हुई है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो जेल में चले गए और वो अयोग्य करार हो गए। ये सीट है कानपुर की सीसामऊ। तो यहाँ पर माहौल क्या है, उम्मीदवार कौन कौन है, देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। संकरी गलियों और उनमें चलता चमड़े और कपड़े का कारोबार सीसामऊ की पहचान है। सीसामऊ से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की भी पहचान होती है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के एक मामले में सजायाफ्ता होने की वजह से उन्हें विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया और इस वजह से सीसामऊ सीट खाली हो गई। यहां हो रहे उपचुनाव में यूं तो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है, लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी उतारने की वजह से सपा और बीजेपी दोनों पर ही समीकरणों का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसामऊ से यूं तो कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन खास मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। बीएसपी से वीरेंद्र कुमार मैदान में हैं। 8 और भी हैं, इनमें आजाद समाज पार्टी और अपना दल के उम्मीदवार शामिल हैं। देखिए 2017 में मैंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया था, लेकिन चुनाव में मुझे समय कम मिलने के कारण मैं कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पाया था और 2017 में मात्र 5600 से जीते थे। समझ रहे हैं ना, पिछली बार अल्टा पल्टी ना होती तो ये 10,000 से हार चुके होते। समझे ना, उपचुनाव की नौबतें नहीं आती। बहुत हमको प्यार मिल रहा है और सिंपैथी के वोट नहीं है। मैं कमजोर भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और जो लड़ाई, जो जंग हमको जीतनी है वो इंसाफ की भी है, क्योंकि मेरे पति को बेगुनाह है, अंदर डाल दिया गया है। तो ये उस चीज की भी लड़ाई है कि जब हम इंशाल्लाह विधायक बन जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे आवाज उठानी है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ये सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बहस का मुद्दा बन गई। दरअसल इरफान सोलंकी के मामले के बहाने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया कि जब अयोध्या की मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, तो फिर कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला भी इरफान सोलंकी ने कोर्ट में टाल रखा है और वहां की याचिका लंबित होने के बावजूद वहां पर चुनाव क्यों हो रहे हैं। लेकिन सीसामऊ में इरफान सोलंकी सजायाफ्ता अपराधी घोषित हुए हैं और इस नाते उनकी सदस्यता गई है, इसलिए मिल्कीपुर से सीसामऊ की तुलना नहीं हो सकती है। इरफान सोलंकी एक सजायाफ्ता अपराधी है, इस सच को समाजवादी पार्टी नकार नहीं सकती है और इसलिए सीसामऊ की जनता भी इस बार साफ सुथरे प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी, किसी अपराधी को नहीं चुनेगी। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। बात करें सीसामऊ के जातीय समीकरण की तो यहाँ कुल मतदाता 2,69,770 हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 1,10,000 मुस्लिम हैं। इसके बाद 70 से 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं, दलित 60 से 65,000, वैश्य 25 से 30,000, सिंधी पंजाबी और सिख 20 से 25,000 और कायस्थ 10 से 15,000 माने जाते हैं। जब हमने सीसामऊ की जनता से मुद्दों की बात की तो जवाब मिले जुले मिले। संघर्ष की स्थिति है, कांटे का है और दोनों पार्टियां मैदान में है। एक पार्टी से लेके आला वजीर और सारी ताकत इस पे लगी हुई है, उसके बाद भी संघर्ष कांटे का है। अभी तो जो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे समाजवादी का ज्यादा दिखाई दे रहा है कि साइकिल बहुत जोरों से चलाई जा रही है
और उम्मीद ये करते हैं कि साइकिल ही विजयी होगी। माहौल तो यही है, भाजपा जीतेगी। सारी प्रत्याशी और सारी पार्टियां जो है अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अब देखिए इलेक्शन जो है किस तरफ जाता है, और बाकी जो माहौल बना हुआ है वो ज़्यादातर साइकिल के ही पक्ष में बना हुआ है। जनता इस बार क्योंकि 20-22 वर्षों से एक ही परिवार के पास विधायकी है, तो इस बार चुनावी चर्चा में जो जैसा पता लगा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी अभी तक का जो चल रहा है उस हिसाब से जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है के प्रति जो है जनता का जो है थोड़ा रुझान ज्यादा है। फिलहाल सीसामऊ सीट पर हर कोई अपनी जीत की कोशिशों में लगा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन इस बीच में 2.5 साल के लिए अपना विधायक जनता किसे चुनेगी, ये तो खैर जनता ही जाने। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।